सो जो भी आई हैं उसमें से है, इजराइल हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड फॉर्मल रिकॉग्निशन टू द सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड। सोमालीलैंड, इसके पीछे ये सोमालिया का रीजन है, सोमालिया के साथ लगता है ये सोमालीलैंड है। एंड सोमालीलैंड ने अपने आप को सोमालिया से सेपरेट डिक्लेयर कर दिया हुआ है। सो रिन्यूइंग इंटरनेशनल डिबेट ऑन स्टेटहुड रिकॉग्निशन एंड जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीकन रीजन के अंदर जो नई सेटलमेंट्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, इजराइल ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। ये अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये जो सोमालीलैंड है, ये 1991 से इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, डी फैक्टो इंडिपेंडेंट सोमालिया से। तो उसके बाद से इंडिपेंडेंट है। तो इसके साथ जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली सोमालीलैंड इज सिचुएटेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका मीन्स दिस इज नॉन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो जो भी यहाँ पे कंट्रीज आती हैं दे आर कॉल्ड एज हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। उसमें जिबौती आता है, इथोपिया, सोमालिया, ये सब इसके अंदर आते हैं। जिबौती, सोमालिया एंड इथोपिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आते हैं। तो ये उसके बाद से ऊपर फिर रेड सी स्टार्ट हो जाता है। सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर सिचुएटेड है। रीजन इज द हाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, रीजन ऑफ हाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू मेजर मैरीटाइम ट्रेड रूट। अब इसके साथ ही यहाँ पर इसी रीजन से, तो दिस इज एज वी नो दैट दिस इज रेड सी, तो यहाँ से सारा ट्रेड वर्ल्ड का यहीं से होता है। और उसके बाद जाके आगे फिर सुएज कैनाल। सो region Somalia's semi-autonomous Puntland region and possesses long coastline along the Gulf of Aden. Capital है Hargeisa and political status, although international, regarded as the part of Somalia, Somaliland has operated as de facto independent entity since 1991. देखो बेटा, ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर कई सारे जो फैक्टर हैं वो नेगेटिव हैं। इस रीजन के अंदर जो कम्युनल क्लैशेस हैं वो बड़े लंबे टाइम से रहे। सोमालिया को लेके अपनी सारी प्रॉब्लम्स रही, एक दो फिल्में भी बनी उसके ऊपर। और वहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटलिज्म भी है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इस पूरे एरिया के अंदर। और इस रीजन के अंदर जो सोमालियन पायरेट्स हैं उसके बारे में ज्योग्राफी का बहुत अच्छा नहीं होना इस एरिया के अंदर। हालांकि हम लोग जब वाटर करंट डिस्कस करते हैं या फिर ज्योग्राफिकल जो फैक्टर डिस्कस करते हैं तो उसमें सोमाली हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर स्वाना ग्रासलैंड का ये जो रीजन है, अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये रेड सी की एंट्रेंस पॉइंट ही है, उसका जो फ्रंट डोर है उसके ऊपर ये कंट्रीज पड़ती हैं। और जो लोगों की अपनी नेचर है, दे आर वेरी अग्रेसिव। उसकी वजह से यू विल फाइंड कि यहाँ पर जो बड़े लंबे टाइम तक जो सोमालियन पायरेट्स हैं वो काफ़ी बदनाम रहे। उससे सेपरेट होकर फिर सोमालीलैंड अपने आप को 1991 में एक अलग एंटिटी डिक्लेयर कर देता है, अलग कंट्री डिक्लेयर कर देता है, और इसका अपना सिस्टम उसके बाद है। बट पॉइंट ये है कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ने अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, और अभी रिसेंटली इसराइल ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक सोमालीलैंड को। और ऐसी कोई भी कंट्री जिसको जब रिकॉग्निशन मिलती है तो ऑब्वियसली उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। इसराइल जैसी कंट्री अगर कर रही है तो इट मीन दे हैव द बैकिंग ऑफ अमेरिका ऑल्सो। तो सोमालीलैंड हैज एस्टेब्लिश्ड फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर इंक्लूडिंग एन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वहाँ पे, ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इट्स ओन करेंसी एंड डिस्टिंक्ट नेशनल सिंबल्स हैं। इसके गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट हाइब्रिड मॉडल है यहाँ पे, ब्लेंडिंग मॉडर्न एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस विद ट्रेडिशनल क्लैन बेस्ड मैकेनिज्म है, विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ये काम करता है। तो बस यही कुल मिला के जिबौती के साथ सोमालीलैंड इधर और नीचे सोमालिया पड़ता है, इसके नीचे इस तरफ आ जाओ, दैट इज सोमालिया। तो उसी से इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया 1991 के अंदर। अब ये इंडिपेंडेंट एक एंटिटी, अलग कंट्री है। द लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल, यानी कि जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होती है तो वहाँ पर, एंड कंप्राइजिंग इलेक्टेड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ एल्डर्स हैं, एंड इंस्टीट्यूशनलाइज कस्टम अथॉरिटी है, रेगुलेटरी इलेक्शंस हैं, रिलेटिव पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजैक्शंस हैं, ये सब हो गया। बारबरा पोस्ट, बेरबेरा पोस्ट port is emerging as critical logistic and trade hub in Western Indian Ocean region. This port is being developed as part of the regional corridor to facilitate access to the landlocked Ethiopia.
अब नाउ द पॉइंट इज लैंडलॉक कंट्रीज वो कंट्री होती हैं जिनकी बाउंड्री सूरज सॉरी ओशन से टच नहीं करती। तो इसका मतलब सोमालिया के पीछे दैट इज लैंडलॉक इथोपिया आता है। इनहेंसिंग सोमालीलैंड स्ट्रेटेजिक लेवरेज। अब ऑब्वियसली जो कंट्री ओशन के साथ लगती है तो उसके पीछे अगर कोई लैंडलॉक कंट्री होगी तो वहीं से होकर सारा जो सामान है या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसी से होके जाता है। तो एक कंट्री को अपने ऊपर वो डिपेंडेंट बना देता है, उससे उसकी एक इनकम जनरेट होती है। तुम्हारे यहाँ जो भी जाएगा मेरे यहाँ से टैक्स लगेगा तब वो जाएगा। इकोनॉमी रिमेन्स लार्जली लाइफ स्टॉक ड्रिवन है। ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर जो अंडर डेवलप्ड होती हैं या डेवलपिंग होती हैं उनके अंदर जो प्राइमरी बिजनेस होते हैं या तो एग्रीकल्चर होती हैं या फिर उनके अंदर जो एनिमल हस्बेंड्री जो है मेन ऑक्यूपेशन होता है। तो यहाँ पर भी कुल मिला के ऐसे ही लाइफ स्टॉक ड्रिवन है। एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली गल्फ कंट्रीज को इनका एक्सपोर्ट होता है, फॉर्मिंग अ बैकबोन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो कुल मिला के वही पशु बेच के ये लोग अपना गुजारा करते हैं। और उसके बाद सोमालीलैंड रिप्रेजेंट्स रेयर एग्जांपल ऑफ रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स। बस इतना ही कुल मिला के सोमालीलैंड को इजराइल ने रिकॉग्निशन दिया है। बस इतना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपको मैपिंग के ऊपर जो काम करना है, सोमालीलैंड की मार्किंग करनी है, उसके साथ सोमालिया की मार्किंग, उसके साथ ही इथोपिया की मार्किंग, और ये अफ्रीकन हॉर्न के अंदर कौन सी कंट्री आती है उसके साथ आपको जिबौती मार्क करना है। इतना ही फंक्शन है इसके अंदर।